जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज पहला दिन था और बहुत सारे भाइयों ने यहां पे अपना डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई कर लिया है। तो कैसे क्या हुआ उनके साथ, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, फुल एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, उसके बाद बात करूंगा ईडब्ल्यूएस को लेकर कि ईडब्ल्यूएस का कब सा मांगा जा रहा है, और साथ ही बात करेंगे कितने बच्चे पहुंच रहे हैं सेंटर पर और कितने फेल हो रहे हैं करीब। सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सेंटर पर किस प्रकार से बच्चे पहुंच रहे हैं। तो मेरे भाई आपको बता दें कि जो बच्चा क्वालिफाई कर लिया है रिटर्न एग्जाम, जिसके भी रिजल्ट में सामने लिखा है डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाइड, तो सारे बच्चे यहां पे जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी बच्चे क्वालिफाई कर दिए गए हैं वो सभी जा रहे हैं अपना डीवी करवाने। ऐसा नहीं है उनका नंबर कम है वो नहीं जाएंगे, सब जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सेंटर पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जब आप सभी सेंटर पर जाएंगे तो आप सभी के पास इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट यहां पे होने चाहिए, नहीं तो आप सभी यहां पर बाहर हो जाओगे। पहला डॉक्यूमेंट यह है कि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी आईएसएफ के फॉर्मेट में। अब आप सभी कहोगे सीआईएसएफ का फॉर्मेट कहां मिलेगा? सीआईएसएफ का फॉर्मेट जो है सीआईएसएफ फायरमैन के ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसी पर मैं सीआईएसएफ फायरमैन का फुल नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, आप सभी उस पर जाकर देख सकते हैं कि सीआईएसएफ का सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो वो सीआईएसएफ फॉर्मेट में कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, सारी चीजें उसमें बताया गया है और अच्छे से विस्तार से उसमें छपा हुआ है। आप सभी उसको आसानी से देख सकते हैं, तो इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, ये चीजें हो गई। और दूसरी बात यहां पर यह है कि आप सभी जा रहे हैं डीवी के लिए, तो आप सभी के पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, नहीं तो आप सभी यहां पर फेल हो जाओगे। पहला डॉक्यूमेंट है आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। बहुत सारे भाइयों कहना था कि यहाँ पर हमने बायो से फॉर्म अप्लाई किया था या हमने मैथ पढ़ के फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या केवल मैथ वालों को लिया जाएगा, बायो को नहीं लिया जाएगा? तो मेरे भाई आपको बता दें कि आप सभी चाहे आर्ट ही क्यों ना पढ़े हो, अगर आपके सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट है, आप 12वीं क्लियर किए हो, आपने मैथ लिया है चाहे बायो लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सब्जेक्ट 12वीं में अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप सभी को कोई फेल नहीं कर सकता, आप सभी डीबी क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन के फुल नोटिफिकेशन में भी यह दर्शाया गया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 12वीं में आप सभी के पास यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के साथ अगर आप 12वीं पास हैं तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बायो कर रखा हो चाहे आप यहाँ पे मैथ से इंटर कर रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे 12वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर कंपलसरी हैं। आप सभी मतलब ये चीजें यहाँ पे कंपलसरी है, आपका साइंस सब्जेक्ट 12वीं में होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है मेरे दोस्त कि जैसे आप सभी सेंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि घबरा जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो मेरे भाई आपके साथ कुछ नहीं होगा, केवल आपका डॉक्यूमेंट वहां पे चेक होगा बस। ठीक है, आप सभी करना क्या है, एक हाथ में अपना लेना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक हाथ में लेना है फोटोकॉपी, और आपके पास, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट के एक एक फोटोकॉपी कंपलसरी है होना। ठीक है, क्योंकि वहां पे जमा कर रहे हैं, वहां पे जमा कर रहे हैं, एक एक फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपके पास 4 पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए कलर में, जो कि जल्द में ही आपने खिंचवाया हो। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज का आपका फोटो भी होना चाहिए आपके पास, तो आप सभी यहां पर डीवी को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि मैं आप सबको इस वीडियो में ही दूंगा, इसलिए आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। मेरे दोस्त सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी को बढ़ाकर यहाँ पे 1721 पोस्ट तो कर दिया गया, लेकिन मेरे दोस्त अभी यहाँ पे जब आप सभी डीवी क्वालिफाई करके आओगे ना तो आपका यहाँ पे एक कट ऑफ तैयार की जाएगी। उस कट ऑफ में केवल और केवल 1721 बच्चे ही क्वालिफाई किए जाएंगे। अब वो कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी, कैसे क्या रहने वाला है, इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता, और कोई मान लो आपको बता भी रहा है तो सिर्फ आपको यहाँ पे अपने अनुमानित तौर पे बता रहा है, बाकी ना कि कोई ऑफिशियली तौर पे बता रहा है। ठीक है, तो आप उस पर बिलीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी केवल आप सबको यहाँ पे एक काम करना है, वो काम यह है कि अगर आप SC ST OBC हैं तो आप सभी अपना फटाफट कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लीजिए, और आपका डीवी कब है ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने तारीख को होने वाला है और किस सेंटर पर होने वाला है।
ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप सब के लिए मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपको भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आप भी इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि सेंटर पर क्या हुआ, सेंटर की लाइव अपडेट पाना चाहते हैं, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे भी कोई वीडियो आप सबके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करें तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपसे वीडियो को जल्दी से वॉच कर लें, आपको सारी जानकारी मिल सके। ठीक है, यही सारी चीजें चेक होने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे भाई ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा यहाँ पे माजरा है नहीं। जब आप सभी फॉर्म अप्लाई करे थे 2021 में सीआईएसएफ फायरमैन का, अगर आपके पास तब का ईडब्ल्यूएस है तो आप सभी लेते जाइएगा, अगर नहीं है तो आप सभी अभी अगर जल्द में बनवाया होगा तो आप सभी उसको लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, और बात रही डीबी के लिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कम से कम 600-700 बच्चे सेंटर पर पहुंच रहे हैं। उसमें से अगर अप्रॉक्स बात करें करीब यहाँ पे 40 से 50 बच्चे ही डीबी में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो क्यों रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे भाई ऐसे थे जो कि फॉर्म अप्लाई तो मतलब इंटर जो क्वालिफाई किए थे वो आर्ट से कर लिए थे, मतलब बात करें तो वो ना तो साइंस से, मतलब मेरी बात ये है ना तो बायो से आर्ट मतलब बायो से इंटर किया है, ना तो मैथ से उन्होंने इंटर किया है। उन्होंने इंटर जो पास किया है मतलब 12वीं कक्षा जो पास की है वो आर्ट साइड से कर रखी है और सीआईएसएफ फायरमैन का फॉर्म फिलअप कर दिए थे, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, अब जाकर डीबी में अटक गए हैं। ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, बस आपसे भी एक बात याद रखना कि आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ध्यान सुनिएगा, आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कभी का हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। आप सभी डीपी जाइएगा उसमें, लेकिन आपके पास यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके पास वहाँ पर उसका एक फोटोकॉपी होना चाहिए और साथ में आपके पास ओरिजिनल भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप जब डीबी के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, आपके हाथ में एक तरफ यहाँ पे फोटोकॉपी रहेगा साइड डॉक्यूमेंट का। ठीक है, वहां पर आपका मैच करते हैं। और यहाँ पर आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है मेरे दोस्त कि वहां पर बच्चों को बाहर किया जा रहा है, जैसे मान लो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है। ठीक है, अगर तीनों में आपका नाम मैच नहीं कर रहा है तो आप सभी यहाँ पर बाहर कर दिए जाओगे, स्पेलिंग तक वहां पे अच्छे से जांच रहे हैं। ठीक है, आप सभी उसको बहुत ही ध्यान में रखते हुए जाइएगा और हर एक चीज पहले आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कमी पाई जाती है तो आप सभी फिर से उसको बनवा सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का यहाँ पे बाहर ना किया जाए सीआईएसएफ की तरफ से। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे होने वाली है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी रेगुलर हमेशा मिल सके। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।